मैप ऑफ 3 आइसलैंड है, यू ऑल नो, कहीं भी जाके सर्कल बन सकते हैं, लेकिन सर्कल अगर वाटर बॉडीज की तरफ बनेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। बट गाइस यहाँ पे फर्गेतरी तो नहीं चली, कोई बात नहीं गाइस। बरमूडा वापस से स्टार्ट हो चुका है एंड टीम्स अपने ड्रॉप लोकेशन में जाते नजर आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल तो उम्मीदों पे पानी फिर गया, बट एनीवेज गाइस कभी का ना ग्लिचेस हो जाते हैं, जैसे कि गाइस हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हो गए, खेलते हो गए, उनको पता होगा कभी का ग्लिच होता है कि आपने पुरगेतरी सर्च करके रखा रहता है लेकिन स्टार्ट हो जाता है बरमूडा। तो आई थिंक ग्लिच हुआ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक जो 6th मैच था बरमूडा का वो पहले हमें देखने को मिल गया, तो आई होप कि हमें अब इसके बाद पुरगेतरी ही देखने को मिला है। बीटीआर मिलके एरिया में जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन टोटल गेमिंग केप, ओ माय गॉड, केप टाउन, और सामने यहाँ पे इस समय टीम हैवी स्पोर्ट्स रहने वाले जिन्होंने अभी अभी बूया करा है। गाइस बहुत बड़ी चैलेंजिंग यहाँ पे इसमें फाइट में देखने को मिलने वाली। साइबर के ऊपर कैबी का अच्छा सा P90 का स्प्रे, वाओ, कैबी की कैरेक्टर स्किल्स देखिए, क्या ही तो दिमाग लगाया उन्होंने। साइबर को लिटरली पता ही नहीं लगा कि प्लेयर कब उनके ऊपर से नीचे आके उनको फिनिश करके चले गया। तो ये कुछ स्किल्स है जो हमें देखने को मिलती है। और गाइस पल भर में टोटल गेमिंग वाइप आउट होते नजर आ चुकी है। और एलिमिनेशन देखने के बाद लिटरली इंडिया की जनता बहुत ज्यादा निराश होगी कि यहाँ पे टीम नहीं टिक पाई है, जो कि उम्मीदें थी कमबैक यहाँ पे करके दिखाए। वहीं अगर बात करें यहाँ पे टीएसजी की, तो क्रिश बहुत ज्यादा डैमेज खा चुके हैं। लास्ट टाइम बच गए थे, एक प्लेयर निकल गया था, पर्सनल वेंडिंग मशीन से रिवाल मिल गया था, लेकिन इस समय घेरा जा चुका है। 4 प्लेयर्स यहाँ पे समय एकदम बीचों में। यानड्रिन की बात करी जाए तो उनके पास एक अच्छा खासा एंगल है, डीमन ने भी वहां से अच्छा खासा घेर के रखा हुआ है, लेकिन इनके पास मैन एडवांटेज नहीं है। व्हाट वाज दैट? ये क्या था? यानवी ने जो हेडशॉट दिया, ओ माय गॉड, बैक टू बैक 2 हेडशॉट। टीएसजी के प्लेयर्स इस समय मजबूर हो गए सोचने में कि हुआ तो क्या हुआ, ये खिलाड़ी क्या खेल रहा है। वही हॉटशॉट बना, बीटीआर ने फाइट हो चुकी स्टार्ट। इस बार बीटीआर ने बोला बार नहीं दोस्त, बार नहीं, आयुष को यहाँ पे पिक नहीं लेने चाहिए, वरना यान भी यहाँ पे लिटरली हेडशॉट दे सकते हैं। टीएसजी एक ऐसे कंपाउंड में फंस चुकी है जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। और जीओडब्ल्यू के प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे उनके 2 बचे हैं, एक प्लेयर अभी भी एलिमिनेट हुए हैं। यहाँ पे यान भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से पीछे से आ चुकी है टीम पी स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जीओडब्ल्यू को भी लेने के देने पड़ सकते हैं, लिटरली निकलना पड़ेगा। लेकिन भाई टीएसजी यहाँ पे क्या होने वाला है? 2 प्लेयर्स बचे हैं, डीमन वेट कर रहे हैं कि 2 टीमें आपस में फाइट करें और मैं यहाँ पे असॉल्टिंग करके क्लैश करूं और फाइट यहाँ पे निकालूं। सामने प्लेयर्स आपस में डैमेज खाते नजर आएंगे। आयुष यहाँ पे इस समय डाउन हो जाएंगे, सिद्धार्थ की बात करी जाए वो भी डाउन हो जाएंगे, लेकिन लकीली टीएसजी अभी भी सर्वाइव कर रही है। तो पर्सन मेडिकेशन तो रिवाइव मिल चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल तो टीएसजी के फैंस लिटरली राहत की सांस ले रहे हो कि चलिए फाइनली हमारी टीम अभी सर्वाइव कर रही है। बट आपने यहाँ पे देखा डीमन को जो हेडशॉट दिया, लिटरली डीमन को हवा भी नहीं लगी कि कब वो घुटनों के बल आ गए। तो वहां पे पी स्पोर्ट्स जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बहुत कमाल का असॉल्टिंग, बहुत कमाल का शॉर्ट रेंज गेम, और यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत मिलते नजर आ रही है। बीटीआर मेरे हिसाब से ढूंढ रही है यहाँ पे हॉटशॉट को, क्योंकि लास्ट टाइम हॉटशॉट ने थर्ड पार्टी करके इनको फिनिश अप कर रहा था। और अनस की पोजीशन अगर पता चल गई तो अब गाइस यहाँ पे समय प्रॉब्लम होने वाली है। ओ नॉक निकाला था जरूर, बट वहां पे साजिद फिनिश होते नजर आ जाएगा। एजरियल को रिवॉल्व देने का मौका मिल चुका, बट वहीं अनस की बात करी जाए तो ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे आना चाहिए। डैमेजेस यहाँ पे देते नजर आ रहे। क्यों ने यहाँ पे कोचा को बोला होगा कि यहाँ पे आइए और प्ले को फिनिश अप करिए, क्योंकि प्रॉब्लम दे रहा है। अनस पीछे से नॉक, लेकिन अनस ने वहां पे 2 प्लेस नॉक कर देते। एमजी स्पोर्ट्स ये भी यहाँ पे फाइट करते नजर आ रहे। सामने यहाँ पे हॉट शॉट एक्शन हो गया, आखिरी प्लेयर है वो, आखिरी प्लेयर है। स्ट्रगल को यहाँ पे फिलहाल तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे हॉट शॉट वाइप आउट हो जाएगी। ये होता है उलटफेर। और स्नाप को फिलहाल तो देखने के बाद बीटीआर की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। चलिए हमसे तो नहीं, पर किसी और ने आप एलिमिनेट कर दिया। तो फाइनली यहाँ पे बड़े बड़े उलटफेर होना स्टार्ट हो चुके हैं। हॉट शॉट, टोटल गेमिंग जैसे टीम्स आप एलिमिनेट हो रही है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इस मुकाबले में गेम का पेस कितना ज्यादा फास्ट चलने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात इंडियन टीम्स की, जो आज 3 टीमें खेल रही हैं उनमें से 2 टीमों के लिए तो कुछ ज्यादा खास शुरुआत है नहीं, काफी ज्यादा मुश्किलें थी। टीजी की बात आप कर लीजिए, अब दूसरा मुकाबला है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो देखने को मिला। शुरुआती पलों में एलिमिनेशन का शिकार, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल भरा पड़ाव है। टीएसजी जो कि अपने एक प्लेयर के साथ बचे थे, उन्होंने बाकी के तीनों को भी रिवाइव दिया है एंड काइंड ऑफ वापस से मुकाबले में डटकर खड़े हैं। वही अगर आप बात करेंगे एनजी प्रोस की, तो वेल काफी जबरदस्त खेल था, हॉटशॉट को एलिमिनेट किया है। और राहत की सांस, जी हाँ बिल्कुल, बीटीआर को तो आएगी, कॉज पिछले मुकाबले में जिस तरीके से उन्हें बाहर किया गया था, उसके बाद
वो सिनेरियो जरूर जाना चाहेंगे। बट फिलहाल सामने एक्सट्रीम एक्स के वैग आ चुकी है और वैग स्पोर्ट्स पूरा का पूरा प्रहार करते नजर आएंगे। लीजिए कंफर्मेशन निकालेंगे एक और खिलाड़ी का और सैडमैन उनका भी समापन होता नजर आएगा। सामने से खिलाड़ी जा रहे हैं, ओ माय गॉड, ऊपर से एक कनेक्शन का प्रहार किया जाएगा। एक्सट्रीम एक्स को पलक झपकते इस मुकाबले से बाहर किया जाएगा। अंदाजा नहीं था एक्सट्रीम एक्स को कि इस तरीके का प्रहार होगा उनके ऊपर, और टीम वैग स्पोर्ट्स दर्शा दिया और बता दिया है कि इस वक्त लॉबी के अंदर सर्वश्रेष्ठ टीमों में उनका भी नाम देखने को मिलने वाला है। वेल वहां से इंडियन टीम्स के बीच आपसी फाइट होती देखने को मिलेगी। वेल एनजी बनाम टीएसजी, एक अच्छी फाइट की शुरुआत, रिवाइवल दिया गया, अनुभव को टेक डाउन किया जाएगा, लेजेंड के द्वारा ऊपर से प्रहार किया जाएगा, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, ग्रेनेड को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वेल स्टिल ऊपर से एज इट टिक, थोड़ी सी कठिनाइयों में लेजेंड को टेक डाउन कर दिया गया, उनका कंफर्मेशन जाएगा। मन्नू के पास स्नाइपर्स अपनी एक अच्छी भूमिका को निभा रहे हैं और कनेक्शंस भी बेहतरीन लगा रहे हैं। लेजेंड रिवाइवल की स्थिति में आएंगे क्रिश के द्वारा, बट स्टिल ये मुकाबले में फिर से दो इंडियन टीम्स के बीच एक बेहतरीन शुरुआत, एक बेहतरीन फाइट हमें देखने को मिलेगी। सिद्धार्थ के पास एंगल पकड़ने की थोड़ी जरूरत है, बट इज टिक और वो मन्नू दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में, और टीएसजी के खिलाड़ी वो बीच में इस वक्त फंसते नजर आएंगे। मन्नू अलग एंगल पे, अगर आप देखेंगे इज टिक अलग मुश्किलों में, शॉट्स लगाए गए इज टिक के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और लीजिए फाइनली क्रिश का यहां पे प्रहार होगा और इज टिक और उनके साथ अनुभव को भी एलिमिनेट किया जाएगा। क्रिश मौका ढूंढते हुए स्ट्रगल के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। एनजी बहुत बड़ी समस्या में, पी वहां से उनका भी समापन, और लीजिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल, उनको भी टेक डाउन करते एलिमिनेट किया जाएगा। और अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनजी प्रोस बहुत बड़ी कठिनाइयों में, बिकॉज एक ही खिलाड़ी उनके बच रहे हैं और ये बहुत बड़ा समस्या का खेल हो चुका है उनके लेवल हेवी की। अगर आप बात कर लीजिए क्लैशेस के बाद बहुत बड़ी कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। मन्नू यहाँ पे स्ट्रगल को रिवाइव दे देंगे एनजी की तरफ से, और अभी राहत की सांस है इंडियन टीम्स के लिए, बिकॉज दो इंडियन टीम्स आपस में भिड़ंत और वो एक बहुत बड़ा फाइट सिनेरियो लेकर आ सकता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मुकाबले के कुछ चंद 7 मिनट हुए और इन 7 मिनटों में हमने बहुत सी टीमों का समापन देखा। जी हाँ, 4 बड़ी टीमें इस मुकाबले से बाहर हुई हैं और वो एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपको एक अच्छा स्टार्टअप नहीं मिल रहा है। कंसिस्टेंसी की अगर आप बात करें तो वो अब देखने को मिलेगी, बिकॉज पहले मुकाबले के बाद कौन कौन सी टीम वो रहेंगी जो एक अच्छी कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, और कंसिस्टेंसी अगर पकड़ ली तो काइंड ऑफ, अगर आप बूया भी नहीं निकाल रहे हैं, अच्छे खासे एलिमिनेशंस निकाल रहे हैं, बॉटम पे ना फिनिश करके टेबल में टॉप 3 या टॉप 5 में फिनिश कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप टेबल में ऊपर भी जाएंगे। बूया इज नॉट एवरीथिंग, बट स्टिल पॉइंट्स आपको थोड़े ज्यादा देते हैं और वो एक काफी अच्छी चीज रहने वाली है। वेल वैक की आप बात कर लीजिए, उचिनो के एरिया से रोटेशन लेंगे, आगे जाना चाह रहे हैं। जीओडब्ल्यू मेल के पोर्शंस पे सर्वाइव कर रहे हैं, आराम से इंतजार करेंगे यानवीर, बट स्टिल ऊपर से हैवी के प्लेयर्स का प्रहार हो सकता है। तो ये जो फाइट छिड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है हाइट एडवांटेज हैवी के पास है, बट वहां 2 ही खिलाड़ी है, तो अब ये क्लैशेस अगर हम देखेंगे बेहतरीन वाले, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पड़ाव हो सकता है। भाई ऑफ कोर्स अगर ऐसे देखने को मिलेगा तो मजा तो आएगा। देखिए बहुत ज्यादा अच्छे से आपने बातें यहाँ पे बोली कि बूया इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपने कंसिस्टेंसी भी दिखाओ कि आप हर बार पॉइंट टेबल में पोडियम पे भी फिनिश ऑफ कर रहे हो, इससे आप आराम से यहाँ पे तो फ्री मजा आ सकता है। बट आपके पास यहाँ पे किल्स भी बहुत ज्यादा होने चाहिए, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा। अगर आप बूया नहीं कर रहे तो किल्स पे काम करना स्टार्ट कर लीजिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी इस टूर्नामेंट में, अगर आपकी टीम के पास फायर पावर नहीं है, आप यहाँ पे टॉपर नहीं कर सकते। ट्रिपल किल हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, टीएसजी के सिद्धार्थ यहाँ पे किल्स निकालते नजर आ जाएंगे। लेकिन वही बात करें बैक की, पहला मुकाबले काफी ज्यादा शांत नजर आते, इवन कल के दिन तो पूरे ही शांत नजर आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बेटर गेम आज के दिन बैक करते नजर आए। फैंस आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा फैंस आज के दिन वियतनाम के नजर आ रहे हैं। मुझे लिटरली जो जोश नजर आ रहा है ना फैंस के अंदर, जो सपोर्ट देखने को हमें मिल रहा है, मजा आ रहा है। इन सपोर्ट के बीच में ना बांग्लादेशी, पाकिस्तान एंड इंडिया के फैंस कहीं खो से गए। तो कम ऑन गाइस, इफ यू आर सपोर्टिंग योर नेशन, योर फेवरेट टीम, तो यहाँ पे हैशटैग लगाइए अपनी फेवरेट नेशंस के। यहाँ पे फिलहाल तो डेफिनेटली झंडे लगाइए गाइस। यहाँ पे फ्लैग्स मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे इंडिया के, लिटरली छुप से गए। तो फटाफट से गाइस जितने भी इंडिया की जनता यहाँ पे देख रही है, इंडियन फ्लैग्स हैशटैग लगाइए गाइस यहाँ पे अपनी फेवरेट टीम का, और इंडिया के झंडे स्पैम होने चाहिए गाइस, स्पैम रुकने नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप सपोर्ट अनलिमिटेड करके दिखाई, क्योंकि इंडियन टीम्स को लिटरली आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। टीएसजी को देखिए, आप पूरी जान लगा रहे हो, 11 किल निकाल चुके। क्रिश ने बोला आप मारे ना मारे, मैं अकेले मारने वाला हूं। 6 किल अकेले वो खिलाड़ी निकाल चुके हैं। और इस गेम को देखने के बाद अगर आप यहाँ पे इंडिया के हैशटैग एंड फ्लैग्स नहीं लगा रहे, तो व्हाट आर यू डूइंग गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? क्यों देख रहे हो आप यहाँ पे स्ट्रीम? फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइस, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए और हैशटैग लगाइए। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे
लीडोमा लेकर आ चुका है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप स्क्रीम्स खेल के हफ्ते के बता रहा हूं आपको 10 से 20 हजार आराम से जीत सकते हैं। और महीने की बात करी जाए तो 3 लाख से भी ज्यादा के गाइस वहां पे प्राइस पूल लीडोमा ऐसे बांट देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस, बी ऑनेस्ट। मैं कोई भी चीज बोलूंगा तो डेफिनेटली यार उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। टीम टीम्स की अगर बात की जाए, टीम एनजी प्रोस, टीम रोशनी स्पोर्ट्स, हिंदी स्पोर्ट्स, ये वहां खेलती है, जीतती है। बिलीव मी और नॉट गाइस, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा था, अगर आपकी बातचीत है प्लेयर्स से तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। लीडोमा एक लिटरली ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जहां पे आप बड़ी चीजें जीत सकते हैं, बड़ा प्राइज मनी जीत सकते हैं। तो गाइस फटाफट से चेकआउट करिए। लीडोमा के प्लेटफॉर्म का लिंक गाइस हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप स्क्रीम्स खेल सकते हैं। डेली के डेली आप बड़े बड़े प्राइज मनी वहां पे जीत सकते हैं। तो एक बार मौका देना तो बनता है गाइस, लेकिन इस समय टीएसजी को जो मौका देगी वो टीम हमें वाइप आउट होते नजर आ सकती है। सामने यहाँ पे इस समय पीई रहने वाली है, पीई स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं क्रिश। डर नाम की चीज ही नहीं है। नीचे यहाँ पे इस समय कंपाउंडर प्लेयर रहने वाला है सिद्धार्थ, यहाँ पे लेकिन डाउन हो जाएंगे, थोड़ा मुश्किल होने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्रिश आप देखिए बहुत अच्छा खासा प्लेसेस में माइंड यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन सामने प्लेयर उनको यहाँ पे बिल्कुल भी मौका मत देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिद्धार्थ नहीं है, अब फ्री फोर डिसीजन आ चुके टीएसजी कहीं ना कहीं अपर हेड में थे, लेकिन अब थोड़ा सा लोअर एंड में आते दिख रहा है। एस वहां पे डाल रहे हैं, नॉक यहाँ पे निकाला जाएगा। ये फिलहाल तो यहाँ पे मौका है टीएसजी के पास, बस नैरो ठीक है ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। नैरो को पता नहीं तो यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता हूँ। बात करें डॉन कराएगी तो यहाँ पे इनकी पोजीशन पता है, क्रिश जानते हैं इनकी पोजीशन क्या रहने वाली है। लेकिन वहाँ पे लाहो स्नाइपर का शॉट कनेक्ट करा उन्होंने और इसके चलते यहाँ पर लेजेंड डाउन हो जाएंगे। बहुत मुश्किल यहाँ पे इस तरह तो आते नजर आ रही है। एनजी प्रोस अब एलिमिनेट हो चुके हैं, टीएसजी भी यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं खेले तो एलिमिनेट होते हुए नजर आ सकते हैं। दो प्लेयर में मुंह बैरस करेंगे, एक हेडशॉट क्रिश को यहाँ पे हेडशॉट तक अफसोस वहां पे प्रॉब्लम हो गई। बट आयुष ग्लूवॉल डालिए, दो प्लेयर को ब्लॉक करके रखिए, वापस से प्लेयर्स खड़े हो गए। आयुष ने यहाँ पे चहलकदमी कर दी, बट अफसोस यहाँ पे एक भी प्लेयर का किल सिक्योर नहीं कर पाए। वहां पे वो दिमित्री का इस्तेमाल, बार प्लेयर्स अब हो गए, जिसके चलते अब आयुष को लिटरली निकलना चाहिए। वाइकल रखी है वहां पे, आयुष थोड़ा सा कोशिश करिए निकले यहाँ से। टीएसजी की चिंता की उम्मीद है, इंडिया की उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है। व्हाट आयुष, ओ नहीं, फाइनली यहाँ पे आयुष का अंत होता हुआ। लेकिन आयुष जितनी रिस्पेक्ट उतनी कम, मच रिस्पेक्ट यार। इस खिलाड़ी ने अकेले पूरी की पूरी पीई स्पोर्ट्स की बुनियाद हिला दी थी, दुनिया हिला के रख दी थी इस समय पीई स्पोर्ट्स की। और अंततः टीएसजी का एलिमिनेशन यहाँ पे होता हुआ। बट वेट अ मिनट, पीई को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जीओडब्ल्यू की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ से अब गेम का ज्यादा फंसता नजर आ सकते हैं। पीई कल के नहीं करेंगे तो जीओडब्ल्यू को रोक सकते हैं। बट यहाँ पे जीओडब्ल्यू बहुत ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों के चारों प्लेस ऊपर रहने वाले, कोई भी प्लेयर नीचे नहीं है। और जीओडब्ल्यू को यहाँ पे ये ध्यान में रखना चाहिए कोई थर्ड पार्टी करके ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभावना है कि प्लेयर्स लॉन्च में लगा के इन ऊपर हाइट पे आ सकते हैं, जैसे कि सोनिक आ चुके हैं। मैं यही बात कर रहा था, तो सोनिक आए तो यहाँ से उनको अच्छे खासी थर्ड पार्टी करने का मौका मिल सकता है। दोनों नीति पे आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खिलाड़ी को डाउन करा जाएगा। यहाँ पे लाहो, ये खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्नैपर का कब्जा तो जलवा जीओडब्ल्यू के यहाँ पे डीमन बचे। मेरे हिसाब से डीमन यहाँ पे फिलहाल तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सामने की तरफ यहाँ पे वैग होने वाली है, इधर की तरफ से रोटेट ही नहीं कर सकते। जैसे बाहर निकलेंगे तो खैंग भी यहाँ पे स्नैपर लेके बैठे हुए, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे उनका एलिमिनेशन लगभग तय है। इसी बीच जॉब रहकर उनके प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट होते नजर आ जाएंगे। सोनिक का भी किल सिक्योर करा वैग ने, तो वैग के यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे किल्स में काफी ज्यादा काम करना स्टार्ट कर चुके, करना भी पड़ेगा। A2 अच्छा नहीं गया है, आप एक वर्ल्ड सीरीज वाली टीम है, उम्मीदें काफी ज्यादा फैंस की आपसे यहाँ पे बनी हुई है। वेतनाम के फैंस आप इस समय नजर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो फॉर द फैंस आपको यहाँ पे बेस्ट खेलना पड़ेगा। बट लुक एट द कमेंट सेक्शन, यहाँ पे रेगन इंडिया के झंडे इस तरह इतने नजर आ रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल ऐसा लग रहा है सिर्फ इंडियन फैंस यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। तो गाइस कम ऑन, हैशटैग लगाते रहिए। बट यहाँ पे बात करें फिलहाल तो फाइनल फाइट की, तो वो हमें देखने को मिलेगी गाइस बिटवीन द टीम वैग, द टीम पीई एंड द टीम हैवी। तो यहाँ पे ये ट्रिपल थ्रेट का मुकाबला चलता नजर आएगा। क्या लगता है यहाँ पर रेगन, कौन सी टीम बड़े उलटफेर कर सकती है? कुछ प्रेडिक्शन करना चाहोगे फाइट से पहले? देखिए, मैं एक बात अगर कहूं, वैग अंतिम पड़ाव तक आई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वैग के पास एडवांटेज हो सकता है। कहीं ना कहीं हैवी भी है और टीम पी भी है, तो ये वो दोनों टीम है जो पिछले मुकाबले को टॉप 1 और टॉप 2 पे रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे वैग की, तो वो ऐसी टीम है जो अभी
अंतिम पड़ाव तक आते हैं तो कहीं ना कहीं फिनिशेस में बहुत ध्यान रखते हैं, बट फिलहाल डोंट क्राई उनके ऊपर एक अच्छा चार्ज ऑफ होगा और लाहो इनको भी टेक डाउन किया जाएगा। दो खिलाड़ी जहां पर बहुत बड़ी समस्या में है, बट रिवाइवल की उम्मीद चाहते थे लाहो, उनको टेक डाउन करके एलिमिनेट किया गया। डोंट क्राई को जो रिवाइव मिला है एंड वैग, अगर मैं इनकी बात करूं, ये थर्ड पार्टी में काफी ज्यादा इनिशिएट करते हैं तो इनके पास एडवांटेज होगा। दीजिए शॉट करेक्ट कर रहे हैं साइरस, मैच के बिल्कुल ऐसे पड़ाव जहां पर दो क्लैशेस के बीच अगर आप फाइट में इनिशिएट करेंगे तो आप थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से स्पॉट आउट करेंगे। वैग के पास मौका है इस मुकाबले को जीतने का, और लीजिए जिस तरीके से थ्रोएबल्स का एक बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, कांग को टेक डाउन किया जाएगा, पीछे से एक प्रहार होगा, दोनों की दोनों टीम एक अच्छा खासा फाइट दिखाते नजर आएंगे। साइरस वो मौका ढूंढे, डोंट क्राई यहां पर एक और खिलाड़ी को टेक डाउन करेंगे। उसी बीच अगर आप देखिए हंस का कंफर्मेशन मिलेगा, मैच में हेवी बहुत बड़ी समस्या में उनको समाप्त करेंगे। और लीजिए फाइनली टीम वैग ई स्पोर्ट, जैसा कि मैंने कहा था, अंतिम पड़ाव में बचकर अगर आए हैं तो थर्ड पार्टी से एक अच्छा खेल खेलेंगे और शिकस्त दिलवाएंगे, और बूया अपने नाम भी वो जरूर करते नजर आने वाले हैं। वैग ई स्पोर्ट्स एक बेहतरीन बूया, एक बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ खेले। जब वो वहां से थर्ड पार्टी कर रहे थे, टीम जॉब ब्रेकर्स के सोनिक को एलिमिनेट किया व्हाइट एडवांटेज पे चढ़ के, उसके बाद